लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्डर फेंग जो होते हैं टांग वुलिन को अपने फेंग यू वर्कशॉप में ले आए होते हैं, जहाँ पे आने के बाद टांग वुलिन भी कहता है कि एल्डर फेंग अभी फिलहाल मैं बस रैंक 28 पे ही हूँ और मैं भी स्पीड रिफाइनिंग को आपके अंडर में सीखना चाहूंगा, स्टडी करना चाहूंगा, लेकिन मेरी जो सोल पावर है वो अब भी काफी ज्यादा लैग करती है। तो इस चीज को सुन के फेंग यू जो होता है ये कहता है कि हाँ मैं ये सब कुछ जानता हूँ और इसके अलावा कुछ ऐसे मेथड्स को भी जानता हूँ जिससे कि तुम रैंक 30 पे पहुंच सको, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस चीज को सुन के टांग वुलिन चौंक जाता है कि ऐसा कोई रास्ता भी है। तो ये जो एल्डर फेंग जो होते हैं कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन इसकी भी एक कीमत है जो कि थोड़ी ज्यादा हाई है, जिसमें तुम्हें मुझे 10 स्पीड रिफाइन मेटल्स को पे करना होगा। जो तुम एक बारी 5th रैंक ब्लैक स्मिथ बन गए तो बताओ इस पर तुम्हारा क्या कहना है। और जैसे टांग वुलिन 10 स्पीड रिफाइंड प्रोडक्ट्स का सुनता है तो ये चौंक जाता है और ये कहता है कि लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है, इसकी कीमत वाकई में काफी ज्यादा बड़ी है, तो मैं इस चीज के लिए एग्री नहीं कर सकता हूँ। तो इस चीज को सुन के एल्डर फेंग जो होते हैं ये कहते हैं कि बच्चे तुम नहीं जानते हो कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, ये तुम्हारे लिए वाकई में काफी अच्छा चांस है। तो टांग वुलिन जो होता है यहाँ से भाग के जाते हुए कहता है कि एल्डर फेंग चलिए अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं अच्छे से पूरी ईमानदारी से कल्टिवेट करूंगा और एक बार जो रैंक 30 पे पहुंच गया तो मैं पक्का तुम आपके पास आऊंगा सीखने के लिए। और इतना कह के टांग वुलिन जो होता है यहाँ से निकल लेता है। तो इसके यहाँ से जाने के बाद एल्डर फेंग भी कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है और तुम सच में मुझे गुस्सा दिलाना अच्छे से जानते हो। और फिर हमें वर्किंग स्टूडेंट्स के डॉर्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टांग वुलिन जो होता है मेडिटेट करते हुए सोचता है कि मुझे मालूम नहीं है कि आखिर एल्डर फेंग जो है ये किस मेथड के बारे में जानते हैं, बता रहे थे, लेकिन इसके बदले में 10 स्पीड रिफाइंड प्रोडक्ट्स ये कुछ ज्यादा ही है। जबकि इस तरफ से जो होता है ये सोचता है कि वो सीडीओ के पास ट्विन मार्शल सोल है और मेरे पास भी ट्विन मार्शल सोल्स हैं, तो आखिर कोई कैसे सेल्फ सोल फ्यूजन स्किल को इस्तेमाल कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। आखिर ऐसा क्यों है? क्या मैं इतना काबिल नहीं हूँ? नहीं, शायद ऐसा नहीं होगा कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। और इन सारी चीजों को सोचते हुए जई जो होता है ये बाहर टहलने के लिए निकल आता है, लेकिन तभी ये एक डॉम में से लाइट को आते हुए नोटिस करता है और कहता है कि जहाँ तक है वहाँ पे तो कोई भी नहीं रहता है ना, तो आखिर वहाँ पे लाइट ऑन क्यों है? क्या कोई चोर आ गया है? और फिर क्या था, जई जो होता है तुरंत ही दबे पांव इस विंडो के पास आ जाता है और जैसे ये चोरी छिपे विंडो के अंदर झांकता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में यहाँ पे एक लड़की जो होती है वो नहा रही होती है और जैसे जई इसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। वाकई में ये इसे कुछ ज्यादा ही ध्यान से देख रहा होता है और जब जई इस चंदन से बदन को देख के अपनी आंखों को तृप्त कर रहा था तभी ये लड़की इसे नोटिस कर लेती है। तो इस चीज को देख के जई के भी होश उड़ जाते हैं और बेचारा ये खौफ में आ जाता है और सोचता है कि आखिर कोई इस डॉम में कैसे रह रहा है, मैं इस चीज को नहीं देख सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। और फिर क्या था, जई जो होता है काफी तेजी से यहाँ से भाग के जाने लगता है, मगर तभी हम देखते हैं कि डार्क ओरा जो होता है काफी तेजी से इसकी तरफ जाने लगता है और बेचारा जई भी इसे पीछे आता देख के चौंक जाता है और ये बेचारा कुछ भी कर पाता उससे पहले ये जो डार्क मिस्ट होता है इसको जकड़ने लगता है और ये बेचारा अपनी जगह से मूव नहीं कर पाता है कि तभी हम देखते हैं कि कोई पर्सन पीछे आता है और एक काफी खतरनाक वाली किक इसके पिछवाड़े में मारता है, जिसकी वजह से जई जो होता है काफी बुरी तरीके से जमीन में जाके भिड़ता है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं फॉलन एंजल वाली लड़की होती है जो कि तौलिया लपेट के यहाँ पे आ गई होती है और ये वाकई में काफी गुस्से में देख रही होती है और इसे देख के जई भी पहचान लेता है कि असल में तो ये लड़की वही है जो कि डेजर्ट शॉप पे मिली थी। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।